देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हो क्या रहा है इस घर में? इस घर में ड्रामा के बिना कोई बात हो नहीं सकती है क्या? क्या तमाशा कर रहे हो त्रिवेदी जी? मंडप के बाहर मत जाओ, अपशकुन होगा। अरे त्रिवेदी जी के तमाशे से बढ़कर कोई अपशकुन हो सकता है क्या? मोहन जी, एक बात मोहन जी, मोहन तुम मंडप से नीचे मत उतरो। माँ नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। माँ देखिए, आपके पति ने ये जो रायता फैलाया है ना, प्लीज उसे संभाल लीजिए। अगर आज मेरी मोहन से शादी नहीं हुई ना, तो मैं बता रही हूँ आपको, इसी आग में कूद के मैं अपनी जान दे दूंगी। राधा मोहन का रिश्ता जरूर जुड़ेगा, लेकिन मेरी लाश पहले। कि मंडप पे छोड़ी हुई दुल्हन की मौत की खबर मीडिया में कई दिनों तक जिंदा रहेगी। मोहन त्रिवेदी, जिन पर अपनी पत्नी को जलाकर मारने का इल्जाम था, उनकी मंगेतर ने भी उनकी वजह से अपने आप को जला लिया। क्या मोहन त्रिवेदी इस बार जेल से बच पाएंगे? माँ, मुझे त्रिवेदी जी को संभालना होगा माँ, वरना ये किसी के बस में नहीं आएंगे। मोहन प्लीज, त्रिवेदी जी को हम संभाल लेंगे, तुम मंडप से नीचे मत उतरना। त्रिवेदी जी, बस बहुत हो गया, अब शांत हो जाइए। पर काकी जी, एक मिनट, ये हमारे पति पत्नी के बीच का मामला है। बीच में पड़ने की हिम्मत भी मत करना। छोड़ दो इन्हें। त्रिवेदी जी, एक बात बताइए, आप तो हमेशा से जानते थे ना कि मोहन और दामिनी की शादी होने वाली है? इसके पहले तो आपने कभी कुछ नहीं कहा, फिर अचानक ये विरोध क्यों? लगता है आज आपको थोड़ी ज्यादा हो गई है, इसीलिए आपको पता नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं। चलिए अपने कमरे में चलकर आराम कीजिए, आइए। छोड़ो मुझे। सही कह रही हो तुम, थोड़ी ज्यादा हो गई है। शराब बहुत हो गई है। तो शराब छोड़ दी थी ना आपने? हमने खुद शौक से नहीं पिए, हमें पिलाई गई है। पी लो, अब भांडा फूट गया। किसने पिलाई? कहीं आज ये बुढ़ा मेरी सारी जिंदगी की मेहनत ना बर्बाद कर दे। जश्न तो बनता है, पीछे पीछे। बताइए काका जी। बताइए ना, किसने पिलाई आपको?
कादम्बरी ने पिलाई है हमें। और सिर्फ आज ही नहीं, पूरी जिंदगी इसी ने हमें पिलाई है। क्या? नहीं पापा, क्या कह रहे हैं आप? आप जानते हैं मोहन माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। आप प्लीज मत बोलिए। इसी की वजह से आज हम शराबी हुए हैं। त्रिवेदी जी, सोच समझ के बोलिएगा। मैं अपनी माँ के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनूंगा। गलत? गलत तो हमारे साथ सारी जिंदगी होता आया, और वो गलती तुम्हारे साथ भी होगी। इसलिए कह रहा हूं, दामिनी से शादी मत करो मोहन। जैसे मेरे बेटी की सौतेली माँ ने मुझे उससे अलग कर दिया ना, तेरी बेटी की सौतेली माँ भी तुझे उससे अलग कर देगी। आखिर है तो दोनों मासी भांजी ना, एक ही डाल के पत्ते। बस त्रिवेदी जी, बस बस कुछ नहीं, आज तो हम बोलेंगे। चाहे इसके लिए कोई हमारी जान भी क्यों ना ले ले, आज हम बोलेंगे। मेरी माँ पर इल्जाम लगाना बंद कीजिएगा। यहीं पर खड़ा हूं मैं, उनकी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पुरानी बातों को जाने दीजिए ना काका जी। आप वो बताइए ना जो आज आपके साथ हुआ है। आज आपके साथ क्या हुआ वो बताइए, बताइए ना। मेरा तो आज भी मेरे बीते हुए कल से भी बहुत खराब है राधा बेटा। वो सिर्फ और सिर्फ इस औरत की वजह से। राधा कुछ कहना चाह रही है, पर क्या? राधा, अगर पापा इसी तरह माँ पर इल्जाम लगाते रहेंगे ना तो मोहन नहीं सुनेगा। इनसे कहो कि दामिनी के बारे में बताए, जो हुआ उस बारे में बताए। राधा, पापा तुम्हारे साथ कैसे? वो तो सुबह से यहाँ नहीं थे। वही तो हम तो यहाँ आना ही नहीं चाहते थे। इस शादी में हम आना ही नहीं चाहते थे। क्या जरूरत थी हमारी? हम सुबह से यहाँ नहीं थे। किसी को हमारी याद तक आई? वो तो फलाओ राधा का जो हमें यहाँ लेकर आई। और करते भी क्या है इस शादी में आकर, जहां किसी को हमारी कदर तक ना हो। हमारे पूरे परिवार को हमारा दुश्मन बना दिया है इस औरत ने। तो फिर क्यों आए आप हमारी शादी में? नहीं आते, सब खुश थे ना? मोहन जी, अपने बेटे की शादी में ना जाने कहां शराब पी के पड़े थे हम। अब तो आते भी नहीं। ये तो राधा हमें यहाँ लेकर आई ताकि हम ये शादी रुकवा सके। मोहन जी, राधा को गुस्से से देखने की कोई जरूरत नहीं है मोहन। ये तुम्हारा और इस परिवार का सिर्फ भला ही चाहती है। ये कद्दू की जबान क्यों बंद है? कुछ कर दामिनी, कुछ सोच, वरना ये बुढ़ा आज तेरी शादी नहीं होने देगा। मैं यहाँ
बस ये कहने आया हूं कि जो गलती हमारे साथ हुई है वो तुम्हारे साथ मत होने देना। कद्दू, अपने शराबी पति को संभाल, नहीं तो हमारी बिटिया कवारी ही सती हो जाएगी। त्रिवेदी जी, इसका मतलब त्रिवेदी जी, उस दिन आपने हमसे जो अस्पताल में कहा था कि हम मोहन के लिए बिल्कुल सही माँ है, वो सब गलत था। पिछले कुछ सालों से हमारे बीच फासले बढ़ चुके हैं और हमने हमेशा ये माना है कि मोहन के लिए तुम बहुत अच्छी मां रही हो। नहीं, वो सब सही था। मोहन के लिए तुम सही मां थी, पूरी जिंदगी तुम उसके लिए सही मां थी। लेकिन ये सब तुमने जानबूझकर किया है। मोहन को अपनी छाया में इसलिए रखा ताकि वो हमसे दूर हो जाए। मोहन के लिए तुम मां तो बन गई, लेकिन हमें पिता बनने से रोक लिया है तुमने। जितनी बकवास ये बुढ़ा कद्दू के लिए कर रहा है ना, आज राधा का प्लान कोई और नहीं, मोहन खुद ही फ्लॉप करेगा। तुम बताओ मोहन, क्या तुम्हें याद है कि हम कभी तुम्हें स्कूल में छोड़ने गए हो? या कभी हमने हमारे हाथों से तुम्हें खाना खिलाया हो? क्योंकि कादम्बरी ने कभी हमें तुम्हारे पास आने ही नहीं दिया। स्कूल छोड़ने अपने हाथ से खाना तब खिलाते ना जब हाथ से शराब की बोतल छोड़ दी होती। मोहन जी, जो पिता दिन भर नशे में रहे, वो कैसा पिता? हाँ? शराब की बोतल भी हमने इसीलिए हाथ में ली है क्योंकि इस औरत ने तुम्हें हमारे हाथों से छीन लिया। वरना दिन रात पूजा पाठ करने वाला, भगवान की किताब छापने वाला आदमी अचानक शराबी कैसे हो जाता? ये सब आप क्या कह रहे हैं? हमने आपको कभी मोहन से दूर करने की कोशिश नहीं की है। हमारा भगवान जानता है, हमने जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ आपकी और मोहन के बीच की दूरियां खत्म करने की कोशिश की है। मोहन, हम क्या करते बताओ? ये हमेशा तुम्हारे साथ झगड़ा करते हैं, तो तुमको इनसे बचाने के लिए हमें बीच में आना पड़ता है। इसमें हम कहाँ गलत थे बताओ? जब एक बेटा उसे इज्जत ना दे, उसे अपने नाम से बुलाए, वो पिता क्या करता? मोहन, जब गुनगुन तुम्हें अपने नाम से पुकारती है तब तुम्हें कितना दर्द होता है? वो अलग बात है। मैं दिन रात अपनी बेटी से अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करता हूं। आपकी तरह शराबी नहीं बना मैं। कोशिश तो हमने भी की है तुमसे रिश्ता निभाने की मोहन, लेकिन तुम्हें याद नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? इसलिए हम कह रहे हैं कि जो गलती हमने की है वो गलती तुम मत करो मोहन। कादम्बरी को हमसे कोई मतलब नहीं था,
ठीक उसी तरह दामिनी को भी गुनगुन से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं मोहन। काका जी ये सारी बातों को जानने दीजिए ना, अब वो बताइए ना जो आज आपके साथ हुआ। ये सारी बातें तो बाद में साफ हो जाएगी, मोहन जी अपने आप रिश्ता तोड़ देंगे। अब वो बताइए ना जो आज आपके साथ हुआ काका जी। अरे कौन सी बात? काका जी बोलिए ना, काका जी बोलिए, बोलिए पापा। कौन सी बात की बात कर रही हो राधा तुम? हमें तो कुछ याद नहीं आ रहा है। पापा बस कर दिया शराब ने काम, इसी बात का डर था मुझे। पापा आप यही सही मौका है सारा इल्जाम राधा पे लगाने का। फिर देखना मोहन ही उसका प्लान फ्लॉप कर देगा। दामिनी ये क्या कर रही हो तुम? ये गठबंधन क्यों खोल रही हो? क्योंकि माँ कोई भी गठबंधन मेरे लिए आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब से ये आपकी बेइज्जती कर रहे हैं और मैं ये नहीं सहूंगी। बचपन से लेके आज तक मोहन, मैंने इन्हें इस घर में सिर्फ प्यार बांटते देखा और बदले में इन्हें क्या मिल रहा है ये सब मैं नहीं देख सकती हूँ। और राधा तुम्हें शर्म नहीं आ रही है माँ और पापा के बीच में आग लगाते हुए? राधा से बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है दामिनी। मोहन तुम मानो या ना मानो, जब तुम्हारी शादी दामिनी से हो जाएगी तब वो गुनगुन को तुमसे बहुत दूर ले जाएगी। तुम हमेशा हमेशा के लिए गुनगुन को खो दोगे। पापा पापा आप ये क्या कह रहे हैं? जितना प्यार मैं मोहन से करती हूँ ना, उतना प्यार मैं गुनगुन से भी करती हूँ। गुनगुन के बिना मेरा परिवार अधूरा है पापा। मैं मोहन की पत्नी तो बनना चाहती हूँ, लेकिन साथ ही साथ गुनगुन की माँ भी। आप समझ क्यों नहीं रहे? झूठ बोल रही है तुम। यू हेट मी। पापा और गुनगुन बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी कब से यही बोलने की कोशिश कर रही हूँ। हे प्रभु! अरे आप तो सारे इल्जाम हमारे खानदान पर ही लगा रहे हैं जीजा जी। मतलब हमारी बहन गलत, हम गलत, हमारी बिटिया गलत। अगर हमारे माता पिता के बारे में भी कुछ कहना रह गया हो जीजा जी तो वो भी बोल दीजिए। हमारा तो पूरा खानदान ही गलत है ना। हाँ? अगर आपको हमारी बिटिया पसंद नहीं थी तो पहले ही कह देते। ऐसा फेरे लेने के वक्त ऐन मौके पर आकर क्यों पूरी रस्म रोक रहे हैं आप? आपने एक बार भी सोचा है कि आपकी इस हरकत से हमारी बिटिया पर क्या बीतेगी? उसकी जिंदगी का क्या होगा? जिस तरह कादम्बरी ने सारी जिंदगी हमसे झूठ बोला, ठीक उसी तरह
दामिनी भी तुमसे झूठ बोल रही है मोहन। मोहन प्लीज पापा को रोको, वो माँ के बारे में कुछ भी बोले जा रही है। काका जी को बोलने देंगी अब दामिनी जीजी? काका जी अब शांत होकर एक बार ध्यान से सोचिए ना, क्या हुआ है आज आपके साथ। इसे याद करने की कोशिश कीजिए ना, क्या हुआ है आपके साथ आज। तुम पागल हो क्या राधा? क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके? माँ और पापा के बीच में झगड़ा लगा के तुम पाना क्या चाहती हो? दामिनी जीजी, आज आपके बातों को घुमाने वाला खेलना काम नहीं आएगा। आज सच सबके सामने आकर ही रहेगा।